Welcome student again in Economic Amazon. Today we will study about 5-year plan. In this video we will cover first to fifth 5-year plan, and it is really important to know some facts about 5-year plan. And let's start without wasting any time. Our first 5-year plan was launched in 1951 to 56. It is the duration of the time. Then it is itself a important question. Then first point, the plan was based on Herard and Damore model. ये मॉडल का नाम आपको याद रखना है, जो फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड, दिस प्लान एम्फसाइज टुवर्ड इम्प्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एरीगेशन, प्राइस स्टेबिलिटी एंड पावर एंड ट्रांसपोर्ट. मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, खेती के लिए फसलों को उगाना, एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए इरिगेशन, सिंचाई जो है खेतों में पानी पिलाने का तरीका उसको डेवलप करना, प्राइस स्टेबिलिटी एंड पावर एंड ट्रांसपोर्ट, ये इसके मेन पॉइंट थे. थर्ड इज दिस प्लान प्रूव्ड अ सक्सेस एज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज ड्रामेटिकली. ये प्लान जो था प्रूव्ड सक्सेस, काफ़ी सफल रहा. इसमें एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था काफ़ी हमारा इंक्रीज़ हुआ. फोर्थ पॉइंट है, मेजर डैम प्रोजेक्ट्स ऑफ भाखड़ा नांगल, हीराकुंड एंड मैथुर डैम वर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान. ये जो हमारे इम्पोर्टेड डैम थे ये इस 5-year प्लान में स्टार्ट किए गए. भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, मैथुर डैम, तो ये याद रखना है आपको. नंबर 5, बाय द एंड ऑफ दिस प्लान पीरियड इन 1956 5 इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी IIT वर ऑल्सो स्टार्टेड. 1956 जो था इसके एंड में, जब प्लान ख़त्म होने वाला था तब IIT जो इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी जो थे 5 इंडियंस में ये स्टार्ट किए गए. 5 इंडियंस थे 5. नंबर 6, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड. कम्युनिटी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम थे वो भी अंडर फर्स्ट 5-year प्लान ही स्टार्ट किए गए. देन सेकंड 5-year प्लान, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान in 1956 the second 5-year plan initiated. तो फर्स्ट पॉइंट इसका था, दिस प्लान फॉलोड द महालोनोबिस मॉडल. इसका जो मॉडल नेम था वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, महालोनोबिस. जो है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हार्ड है, ये याद रखना है. एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल जो था ये. सेकंड पॉइंट है, दिस प्लान पेड मेजर एम्फासिस to domestic production of industrial production and rapid industrialization. जो सेकंड 5-year प्लान था इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो रैपिड डेवलपमेंट था उस पर ध्यान दिया गया. बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई. जो नंबर 3 पॉइंट बताता है हमको, स्टील प्लांट एट भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला वर इस्टेब्लिश ड्यूरिंग दिस प्लान. तो ये भी आपको याद रखना है. जो मेजर इम्पोर्टेंट जो था, चाहे वो स्टील भिलाई का प्लांट हो, दुर्गापुरा, राउरकेला वाला हो, ये इसी प्लान में इस्टेब्लिश हुआ. फोर्थ पॉइंट है, द टारगेट ग्रोथ जो रेट था इसका टारगेट 4.5% रखा गया था एंड द एक्चुअल ग्रोथ रेट जो था 4.27. मतलब इस प्लान में जो इसका एक्चुअल टारगेट ग्रोथ रेट था उससे कम अचीव हुआ. तो हम कह सकते हैं जो सेकेंड 5-year जो प्लान था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ. कोई भी 5-year प्लान सक्सेस कब होता है, जब उसका टारगेट ग्रोथ रेट अचीव हो जाए, या तो उसकी इक्वल हो या उससे मोर देन हो. फिर हमारा आया थर्ड 5-year प्लान, ये 1961 to 66 था. इसके जो मेजर पॉइंट रहे, फर्स्ट था, द थर्ड 5-year प्लान स्ट्रेस ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. थर्ड 5-year प्लान का मेजर जो था मोटिव वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की ग्रोथ से रिलेटेड था. सेकेंड पॉइंट है, द प्लान एम्ड टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 30%. इस प्लान का मेन एम था कि हमारी नेशनल जो इनकम है वो 30% इंक्रीज हो एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय 30%. दोनों में 30% का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 30% बढ़ाने का था और नेशनल इनकम को भी 30%. थर्ड पॉइंट है, इंडिया फेल्ड टू अचीव इट्स टारगेट ड्यू टू वॉर्स विद चाइना 1962 और पाकिस्तान 1965. अब इसी ड्यूरेशन में हमारे जो था प्लान का ड्यूरेशन क्या था, 61 से 66 था. और 1962 में हमें चाइना से लड़ाई लड़नी पड़ी और 65 में पाकिस्तान से. तो
जो ये इसकी जो प्लानिंग थी वो फेल रही, इस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सका। और एक और रीज़न था इसमें बैड मानसून, इस कारण भी ये टारगेट के जो टारगेट 5 ईयर प्लान के टारगेट थे वो अचीव नहीं हो पाए। नंबर 4, द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ द प्लान, इसका टारगेट ग्रोथ रेट जो रखा गया था वो था 5.6, बट ओनली 2.4 अचीव हुआ। उसका रीज़न पहले हमारे पास है कि चाइना वॉर, पाकिस्तान वॉर और बैड मानसून, ऊपर लिखा है पाकिस्तान का वॉर, चाइना और फिर हमारा बैड मानसून। आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान, यहाँ 5 ईयर प्लानिंग को रोका गया और 3 एनुअल प्लान जो थे 1966 to 69 लाए गए। इसका जो मेजर रोल रहा, फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द मिजरेबल फेलियर ऑफ थर्ड प्लान, जो हमारा थर्ड प्लान जो था वो फेल रहा, बहुत कम टारगेट अचीव हुआ। गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू डिक्लेयर प्लान हॉलीडे, तो गवर्नमेंट ने यहाँ 5 ईयर प्लान में हॉलीडे घोषित किया और वो उसका जो टाइम था अपने पास, टाइम पीरियड इसका था 1966 to 67, फिर 67 to 68 और 68 to 69। ये 3 साल ऐसे थे जहाँ ईयरली प्लानिंग की गई। 3 एनुअल प्लान्स वर ड्रॉन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसमें 3 ईयरली प्लान चलाए गए। इक्वल प्रायोरिटी वॉज गिवन टू, और इन प्लान में इक्वल प्रायोरिटी दी गई एग्रीकल्चर को, इट्स एलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। देन कम्स फोर्थ 5 ईयर प्लान, ये 1969 में स्टार्ट हुआ, 74 तक चला। इसका जो फर्स्ट मेजर पॉइंट था, द प्लान एम्फसाइज टूवर्ड द एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। अब फोर्थ 5 ईयर प्लान था जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया, इम्प्लीमेंटेड किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो आइडिया था इंडिया में, उस टाइम इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, एडवांस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिसमें HYV सीड, मॉडर्न जो फार्मिंग मेथड थे वो सब इम्प्लीमेंट किए गए। सेकंड पॉइंट है 14 मेजर इंडियन बैंक्स वर नेशनलाइज। इस टाइम जो इंडिया के 14 जो इम्पोर्टेंट जो बैंक थे, इंडियन बैंक्स, उनको नेशनलाइज किया गया, मतलब उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। थर्ड पॉइंट है द टारगेट ग्रोथ जो था इसका 5.6 था, बट द एक्चुअल ग्रोथ रेट 3.3 हुआ, मतलब काफ़ी कम हुआ, मोर देन हाफ कह सकते हैं, बट ये प्लानिंग भी हमारी सक्सेसफुल नहीं रही बिल्कुल। नंबर 4, इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974, और इसी प्लान के अंडर 1974 में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। ज़्यादातर को पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1990 और 99 में पोखरण में ही जो न्यूक्लियर टेस्ट किया, जो परमाणु मूवी बनी, बट इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट अंडर फोर्थ 5 ईयर प्लान में 1974 में किया गया था। देन कम्स फिफ्थ 5 ईयर प्लान। जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था इसका टाइमिंग 74 से 78 था, क्योंकि अपना जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था उसका टाइम क्या था, 74 में ख़त्म हुआ, तो 74 में ही इसको फिफ्थ प्लान को स्टार्ट किया गया। इसके जो मेजर पॉइंट थे, फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट था, दिस 5 ईयर प्लान लेड स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, चेकिंग इन्फ्लेशन, पहला तो एम्प्लॉयमेंट रोजगार देना, चेकिंग इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल करना, पॉवर्टी एलिवेशन इसका काम था, और गरीबी हटाओ जो स्लोगन इंदिरा गांधी ने दिया था वो भी इसी 5 ईयर प्लान में दिया गया, एंड जस्टिस मतलब सबके लिए न्याय। नंबर सेकंड पॉइंट है द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस। इस प्लान में हमारे पास सेल्फ रिलायंस भी, कंट्री को, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना एग्रीकल्चर में, और एंड डिफेंस के मामले में भी हमारे देश में जो सुरक्षा का मामला है दूसरे देशों से, उसमें भी देश को आत्मनिर्भर बनाना, ये इसके लिए टारगेट रखे गए। नंबर थर्ड है द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। जो इंडियन नेशनल हाईवे वाला सिस्टम था वो भी इसी प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया। नंबर 4, मिनिमम नीड प्रोग्राम वॉज लॉन्च अंडर फिफ्थ 5 ईयर प्लान। द मिनिमम नीड प्रोग्राम वॉज लॉन्च। जो मिनिमम नीड्स हैं, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, और जो भी गरीबों की मिनिमम नीड्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ एक टारगेट रखा। नंबर 5, व्हेन जनता पार्टी गवर्नमेंट कैम टू पावर, और जब जनता पार्टी गवर्नमेंट पावर में आई इंदिरा गांधी के बाद, टर्मिनेट द
प्लान इन द 4th ईयर, तो उन्होंने इस प्लान को अपने चौथे साल में ही रोक दिया। मतलब ओनली 5th 5 ईयर प्लान ऐसा था जिसको अपना टाइम पूरा करने से पहले ही 4th ईयर में रोक दिया गया। ये भी एक क्वेश्चन बनता है itself, that is 1978 जो था। नंबर 6 पॉइंट, द टारगेट ग्रोथ रेट जो था इसका 4.4 रखा गया और इसमें जो एक्चुअल ग्रोथ था 5.0। इट मीन्स ये जो 5 ईयर प्लानिंग थी ये बिल्कुल सक्सेस रही हमारी। ये ऐसा 5 ईयर प्लान था जो बिल्कुल हमारा 100% मोर देन 100% सक्सेसफुल रहा। ये इम्पॉर्टेंट भी था। यहाँ हमारी गवर्नमेंट भी बदली। 5th 5 ईयर प्लान को इसके 4th ईयर में रोका भी गया जनता पार्टी गवर्नमेंट ने। आई होप यू आर एन्जॉइंग। जो मेजर फैक्ट्स हमने सभी 5 ईयर प्लान में पढ़े हैं आप इसको याद रखें, रियली वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो RBSC हो चाहे CBSE, दोनों में ये इंक्लूड है। अब CBSE के 12th में आता है, शायद RBSC में 11th में आता होगा। तो आप इन फैक्ट्स को याद रखें। कई MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम अपने जो 6th 5 ईयर प्लान से 12th 5 ईयर प्लान तक कवर करेंगे। ओके।